हमारी पिछली वीडियोस आपने उम्मीद है कि देखी होंगी। आज हमारा टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों होती है और ये क्या होती है? पहले तो हमें ये समझना होगा कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क एक जाल होता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस, वेरियस डिवाइसेस जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जिस तरह आपका इंटरनेट है, तो इंटरनेट में दुनिया भर के जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो या फोन है या जो भी मतलब है कम्युनिकेशन के जो डिवाइसेस हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। ए नेटवर्क इज कंपोज्ड ऑफ interconnected devices such as computers, servers and wireless networks, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस आपस में जब हम उनको इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो नेटवर्क बन जाता है, ठीक। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? जब एक नेटवर्क बन गया तो अब उसकी हमें सिक्योरिटी भी चाहिए होगी, क्यों कि एक डिवाइस का डेटा जो है वो दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डिफरेंट आपको जो है ना थ्रेट्स होती हैं कि आपका डेटा जो है, जो इंफॉर्मेशन है वो चोरी ना हो जाए, ठीक है, उसको हार्म ना पहुंचे, उसमें वायरस ना आए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ये थ्रेट्स हैं, ठीक। तो नेटवर्क सिक्योरिटी यहाँ पे हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं किसी भी नेटवर्क के डेटे को महफूज करने के लिए। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड द डेटा विद इन इट, ठीक है। यानी उसकी सालमियत को, उस नेटवर्क की जो कंप्यूटर नेटवर्क है या जो भी डिवाइसेस का नेटवर्क है, उसकी सालमियत जो इंटेग्रिटी होती है और उसके डेटे को हम महफूज करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, उसको हम नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टूल्स ऑन ए नेटवर्क। यानी इसमें हम इस सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वैरायटी के हम या डिफरेंट रेंज ऑफ वैरायटीज के टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आपके हार्डवेयर टूल्स हो सकते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर टूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी हमें हार्डवेयर की भी ज़रूरत होती है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, और उन हार्डवेयर में जो हम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक किस्म के जो सिक्योरिटी मुहैया करते हैं वो हम इंस्टॉल करते हैं। ये उम्मीद है कि आपको इतना तक समझ आ गई होगी। और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी इज ए critical is critical because it prevent cyber criminals from gaining access to valuable data and sensitive information, ठीक है। यानी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक रसाई से बचाव के लिए जो है ना, यानी जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, ताकि उनकी पहुंच से जो आपका डेटा है, जो सेंसिटिव डेटा है वो महफूज रहे, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। नेटवर्क सिक्योरिटी आल्सो हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अटैक, ठीक है, और किसी भी अटैक से, किसी भी मुमकिन जो हाईजैकिंग है, ठीक है ना, तो उससे बचाव के लिए जो है ना वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन है, जो आपकी कीमती इंफॉर्मेशन है, उसको बचाना होता है। तो इसमें ऑपरेशनल रिस्क है हमारे पास, फंक्शनल रिस्क है, ठीक है, रेगुलरिटी रिस्क वगैरह, ये सारी ये किस्में हैं, मतलब है, ठीक है। यानी ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं, फंक्शनल रिस्क हो सकते हैं, रेगुलेटरी इश्यूज वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। तो तो इससे क्या होता है कि यानी अब इसकी जो इम्पोर्टेंस कि जब हैकर्स ये डेटा को हैक कर लेते हैं, ठीक है ना, आपके डेटा को जो है ना हैकर हैक करते हैं, तो हाईजैक उस तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मसलन आपकी प्रोफाइल को चोरी किया जा सकता है, ठीक है, आप के असासे वगैरह चोरी हो सकते हैं या उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो लिहाजा इसलिए मदरजा झेल 4 वजूहात की बना पर जो है ना ये जो है ना
वजूहात की बिना पर जो नेटवर्क या सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत अहम है, ठीक है। यानी ये जो चार हैं, जो यानी तीन तीन वजूहात, सॉरी, ऑपरेशनल है, फंक्शनल है और रेगुलेटरी इश्यूज है, ठीक। तो हाउ डज नेटवर्क सिक्योरिटी वर्क्स, ये कैसे काम करती है? यानी सिर्फ अथोराइज जो यूजर हैं उनको एक्सेस दी जाती है, ठीक है ना। और नेटवर्क के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने के लिए जो है ना आप क्या करते हो कि स्पेसिफिक जो यूजर्स हैं, आप उनको रसाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक पिक्चर है जो आपको बता रही है कि नेटवर्क सिक्योरिटी में जो है ना वो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो यानी जिस पे वो डिपेंड करती है, जिससे वो बनी हुई होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी को हम जब बनाते हैं तो इन 9 एलिमेंट्स से हम उसको वो करते हैं, बनाते हैं। द नेटवर्क सिक्योरिटी कंबाइंस द मल्टीपल लेयर्स of defense at edge and in the network. Each network security layer components policies and controls, ठीक है। यानी उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी के अपने कंट्रोल्स होते हैं, अपनी पॉलिसीज होती हैं जिन पे अमल पैरा होकर हम इन चीज़ों को बनाते हैं, यानी सिक्योरिटी रूल्स को बनाते हैं वगैरह वगैरह। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, इनमें हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और ये टूल्स, नेटवर्क सिक्योरिटी के टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर और टूल्स वगैरह और कौन कौन सी जो है ना पॉलिसीज हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दीज आर द सम टूल्स, सॉफ्टवेयर एंड पॉलिसीज ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें हमारे पास पहला जो है वो क्या है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल आ जाता है। तो एक्सेस कंट्रोल से क्या मुराद है? एक्सेस कंट्रोल, इसमें एक खास लिमिट होती है हर यूजर की, ठीक है, कि हर यूजर ने जो है ना एक लिमिट के अंदर रहकर अपने एक दायरा कार में रहकर काम करना होता है, ठीक है ना। यानी उसकी एक्सेस जो है वो चंद चीजों तक होती है, यानी ओवरऑल नेटवर्क पे उसका वो नहीं होता, बल्कि एक खास हिस्से पे जो है ना उसको एक एक्सेस दी जाती है, उसको रसाई दी जाती है कि आपने फलां डेटे तक आपने काम करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना, ठीक है, आगे नहीं जाना। एंटी एंटीवायरस एंड एंटी मेलवेयर, ठीक है ना। एंटीवायरस ये सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो वायरस और मेलवेयर को डिटेक्ट करते हैं, फिर उससे प्रिवेंशन करते हैं, डेटा की प्रिवेंशन करते हैं और फिर रिमूव करते हैं, ठीक है ना। ये इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि डिटेक्ट कर सकें वायरस को और मालवेयर को, ठीक है, और उससे उनको फिर रिमूव किया जा सके। और मालवेयर में हमारे पास क्या क्या चीज आ जाती है? एक रैंसमवेयर है, मसलन ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर वगैरह वगैरह, ये मालवेयर में हमारे पास ये मालवेयर में आ जाते हैं ना। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है, रैंसमवेयर है मतलब स्पाईवेयर। तो इन को ख़त्म करने के लिए एंटी मालवेयर जो है ना वो हम एक सॉफ्टवेयर जो है ना वो, या एंटी सॉफ्टवेयर, एंटी वायरस जो है ना सॉफ्टवेयर, ये हम वो करते हैं, इंस्टॉल करते हैं या लॉन्च करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे। तो ये मैयर्स आ रही हैं, ये हम मैयर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, कि ये टूल्स हैं हमारे पास ताकि हमारा डेटा प्रोटेक्ट रहे, प्रोटेक्शन उसकी 100% रहे। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करती है, ठीक है ना, यानी अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो इन एप्लीकेशन को थ्रेट से बचाने के लिए एप्लीकेशन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, सही है। जाहिर है हर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या कोई इदारा है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है ना, वो अपना कोई प्रोजेक्ट बनवाता है या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो अपने उनके काम के लिए होते हैं किसी भी इदारे के। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है ना वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी दी जाती है। बिहेवियरल बिहेवियरल एनालिटिक्स, बिहेवियर एनालिटिक्स, इसमें नेटवर्क के बिहेवियर
को जो है ना एनालाइज किया जाता है, ठीक है, उसका एनालिसिस किया जाता है नेटवर्क के बिहेवियर को, यानी नेटवर्क किस किस्म का है, ठीक है, क्योंकि हर नेटवर्क जो है ना उसकी अपनी नोयत होती है, ठीक है ना। तो उसी के मुताबिक फिर जो है ना हम क्या है एनालिसिस करते हैं, और इसमें ऑटोमेटिकली जो है ना ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को थ्रेट से बचाती है, सही। यानी ये हमारे पास बिहेवियरल एनालिटिक्स आ गया। क्लाउड सिक्योरिटी क्या है कि जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है ना, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं। असल में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना वो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। जैसे आप मतलब है गूगल में आप डेटा अपना स्टोर करते हैं, ठीक है ना, गूगल इसमें ड्राइव में, या आप जीमेल का अकाउंट बनाते हो, ठीक है, आप याहू मेल में अपना अकाउंट बनाते हो। तो हर जो साइट है, मसलन याहू है, तो वो आपको 1 GB का डेटा स्पेस आपको फराहम करती है। इसी तरह जो वो है अपना गूगल है, ठीक है, वो 15 GB तक आपको अपना डेटा की स्पेस जो है ना वो मुहैया करती है, कि आप 15 GB तक जो है ना वो आप स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में। फिर उससे ज़्यादा होगी तो वो फिर आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की एक एग्जांपल है, जिसमें आप फॉर एग्जांपल ईमेल्स आपकी हो जाती हैं, ठीक है, आप नेटफ्लिक्स है, मूवीज़ हैं, आप वेबसाइट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। यानी ये क्लाउड कंप्यूटिंग की एग्जांपल्स हैं कि फॉर एग्जांपल वो आपको नेटवर्क जो है ना वो आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक। तो क्लाउड जो प्रोवाइडर है, ठीक है ना, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है, उसको मैने और फिर उसको मैनेज भी करता है मुख्तलिफ टूल्स के जरिए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये क्लाउड सिक्योरिटी हो गई। यानी क्लाउड सिक्योरिटी यानी मैनेजमेंट ऑफ आपकी जो है ना सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ठीक। और डेटा लॉस प्रिवेंशन DLP ये क्या है? डेटा लॉस जो आप का प्रिवेंशन, इसमें मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करके डेटा को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है ना। यानी डेटा ब्रीच से हिफाजत की जाती है, ठीक है, डेटा की। यानी आपका डेटा ब्रीच क्या होता है कि कोई भी डेटा जो है ना आपका जो सेंसिटिव डेटा है या अहम डेटा है, ठीक है, अहम इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी कॉपी ना हो सके, ट्रांसफर ना हो सके, ठीक है ना। तो इसलिए ये डेटा लॉस प्रिवेंशन जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। ईमेल जो है ना, हाँ, ईमेल सिक्योरिटी क्या है? अब ईमेल सिक्योरिटी के ईमेल एक बहुत ही जो है ना वो एक किस्म का बहुत सेंसिटिव एक किस्म का या ह्यूज किस्म का ये थ्रेट हमें दे सकती है ईमेल में। और ईमेल जो है ना वो इनसिक्योर मेथड है किसी भी फाइल्स को सेंड करना या किसी भी मैसेज को सेंड करने का, ये इनसिक्योर मेथड, क्योंकि इस पर जो है ना मैलवेयर का अटैक हो सकता है, ठीक। और जो आपके ईमेल के कंटेंट्स होते हैं उनके लिए ये खतरा भी बन सकता है, सही है। तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि ये जो फाइल्स हैं हमारे पास, ये तब तक सिक्योर नहीं होती हैं कि जब तक हम ईमेल सिक्योरिटी के सही तौर पर वो इंतज़ाम ना कर लें। और दूसरा है हमारे पास फायरवॉल। फायरवॉल जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं, जो हमें अनऑथोराइज एक्सेस से बचाते हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी टूल्स हैं असल में। ये फायरवॉल क्या है? ये सिक्योरिटी टूल्स हैं जो हमें अनऑथोराइज एक्सेस से बचाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है कि ये अनऑथोराइज एक्सेस को डिटेक्ट करता है, ठीक है, उसको प्रिवेंट नहीं करता। यानी अनऑथोराइज एक्सेस या जितने भी अटेम्प्ट्स होते हैं अनऑथोराइज अटेम्प्ट्स, ये उनको क्या करता है? डिटेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? इंट्रूजन जो प्रिवेंशन है वो प्रिवेंट करता है, ये डिटेक्ट करता है, और ये उनको अनऑथोराइज आपके जो अटेम्प्ट्स हैं या एक्सेस है उसको क्या करता है? ये डिटेक्ट करके प्रिवेंट भी करता है।
ठीक है ना, यानी डिटेक्ट वो करता है ना, उसके बाद प्रिवेंशन सिस्टम फिर जो है ना उसको प्रिवेंट करता है, सही। उसके बाद है मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी। मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी यानी स्मार्टफोन्स या मोबाइल डिवाइसेस में जो सिक्योरिटी का हम फीचर डालते हैं ना, यानी ये नेटवर्क का हिस्सा है ना। ये जो यानी स्मार्टफोन्स हैं हमारे पास या मोबाइल डिवाइसेस हैं, ये हमारे नेटवर्क का हिस्सा है, मतलब है, ठीक है ना, कंप्यूटर नेटवर्क, लिहाजा इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और जब ये नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो इनको सिक्योर किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी कॉल्स हैं, आपके मैसेजेस हैं, आप व्हाट्सएप है, फेसबुक वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनकी सिक्योरिटी जो है ना, उनको सिक्योर करने के लिए इन इंफॉर्मेशन को जो है ना, तो क्या है, मोबाइल डिवाइस की सिक्योरिटी वो उसको हम लाजमी करते हैं, ठीक। और है हमारे पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये बहुत पॉपुलर तरीका है सिक्योरिटी का, जिसमें यूज़र आइडेंटिटी के लिए दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मसलन गूगल ऑथेंटिकेटर है, ठीक है ना। गूगल ऑथेंटिकेटर इज़ ए सॉफ्टवेयर विच जनरेट्स यूनिक सिक्योरिटी कोड, ठीक है ना। तो इसमें एक ख़ास किस्म का, एक यूनिक किस्म का वो सिक्योरिटी कोड जो है ना वो जनरेट किया जाता है, ठीक। इसमें ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। उसके बाद है आपका नेटवर्क नेटवर्क क्या नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या है कि नेटवर्क सेगमेंटेशन में हमारे पास क्या है कि आप नेटवर्क में सेगमेंट्स बनाते हैं, हिस्से बनाते हैं, ठीक है ना, ताकि वो जो थ्रेट हो वो सारे इसको वो ना कर सके, मतलब है क्या उसको इफेक्ट ना कर सके। तो इसलिए इसमें सेगमेंटेशन हम करते हैं, ठीक। सैंड बॉक्सिंग भी की जाती है, ठीक। सैंड बॉक्सिंग भी नेटवर्क सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा है, मतलब है सैंड बॉक्सिंग। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, ठीक। इवेंट जो क्या है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, यानी सिक्योरिटी की जो इंफॉर्मेशन है उसको भी मजबूत यानी बनाया जाता है, ठीक है। और इवेंट की जो मैनेजमेंट है, इवेंट्स क्या होते हैं, ये इवेंट्स जो है यानी हम जिस तरह कॉल करते हैं इवेंट्स को, ठीक है, इनकी जो मैनेजमेंट है वो भी उनको भी सिक्योर किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह वेब सिक्योरिटी है, ठीक। वेब सिक्योरिटी क्या है कि वेब सिक्योरिटी ये ऑर्गेनाइजेशन की डिवाइसेस और नेटवर्क को सेफ बनाती है, ठीक है। और हार्मफुल जो वेबसाइट्स हैं और जो थ्रेट्स हैं उनको ये ब्लॉक करती है, ये वेब सिक्योरिटी आपकी हो गई, ठीक। उसके बाद है वायरलेस सिक्योरिटी। वायरलेस सिक्योरिटी क्या है, वायरलेस सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा रिस्की नेटवर्क होता है, ठीक है। और इसमें जो आपके थ्रेट्स हैं वो चांसेस ज़्यादा होते हैं थ्रेट्स आने के, इसमें वायरस आने के या हाईजैक होने के या साइबर अटैक के, इस पे ज़्यादा वो होते हैं। तो ये रिस्की एक नेटवर्क होता है और इसमें पोटेंशियल रिस्क जो है ना वो इन्वॉल्व ज़्यादा होता है, सही। उसके बाद है हमारा वर्कलोड सिक्योरिटी। तो वर्कलोड सिक्योरिटी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्लाउड इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, यानी जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब क्लाउड इन्वायरमेंट में काम करती है, ठीक है, तो डिवाइसेस पर जो वर्कलोड होता है, ठीक है, उसका बैलेंस अगर बिगड़ जाए, सही नहीं होता, बैलेंस ठीक ना हो, तो इस किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है, ठीक है, यानी इन बैलेंस की वजह से। और उसके बाद है ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस। ज़ीरो ज़ीरो ट्रस्ट का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ऑथोराइज यूज़र है उसको ही एक्सेस दी जाती है और किसी पर यानी ट्रस्ट नहीं करना है हमने, यानी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर, ज़ीरो ट्रस्ट, यानी सिर्फ उसी ही आदमी को आप एक्सेस दोगे जो उसका यूज़र होगा या अथेंटिकेटर होगा, यानी जिसको हमने अथॉरिटी दी होगी, ठीक है ना, एक्सेस की परमिशन दी होगी, ठीक है। यानी कोई भी और दूसरा आदमी अनऑथोराइज्ड परमिशन उसको नहीं होगी कि वो डेटा को एक्सेस कर सके।
तो ये थी हमारी आज की जो टॉपिक था, जिसमें हमने नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में इस कोर्स को कवर किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्योरिटी के मुतालिक जो चैलेंजेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस हम बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। बहरहाल अगले लेक्चर में हम फिर दोबारा दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।